किसान भाइयों नमस्कार। खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय बहुत गंभीर है और हमारे जो खेतों में सिंचाई पानी की जो व्यवस्था है उस पर एक मोटी सी जानकारी, मोटा सा अध्ययन कि हमें सिंचाई पानी का प्रयोग करने के लिए किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पानी की जो रफ़्तार है, पानी की जो उपलब्धता की रफ़्तार है वो बहुत कम होती जा रही है। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश की बात करें, हमारे यहाँ भाखड़ा नहर से और पश्चिमी यमुना नहर जो मुख्य जो नहरें हैं, सिंचाई का पानी जहाँ से हमें उपलब्ध होता है, इन नहरों में पानी की लगातार किल्लत बढ़ रही है। अकेले भाखड़ा नहर की बात करें तो रोज़ाना प्रतिदिन 1 फुट पानी कम होता जा रहा है और यह तब है जब पिछले 2-3 वर्षों से मानसून जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम पूरी सिंचाई व्यवस्था की बात करें इससे पहले आपसे फिर निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक ये जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। साथ ही मैं आज ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक और दे दूं कि हमारे प्रदेश में ट्यूबवेल्स की जो स्थिति है या जी ट्यूबवेल जो कनेक्शन दिए जाने हैं, जिन किसान साथियों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है और फीस भरी हुई है, उनको ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक मिलेगा ये जानकारी हम आज या कल नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे। हमारे हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से एक साक्षात्कार के माध्यम से हम उनसे डायरेक्ट आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था की। हमारे प्रदेश में किसान भाइयों 3,690 हेक्टेयर भूमि है जहां पर कृषि होती है, खेती होती है और इस खेती के लिए हमें इस खेती के लिए सिंचाई के लिए 168.40 के लगभग आप कह सकते हैं लाख हेक्टेयर फुट पानी की उपलब्धता है, जबकि चाहिए कितना, इससे लगभग डबल 336.50 लाख फुट पानी हमें चाहिए, लेकिन उपलब्ध है 168.40 फुट हेक्टेयर फुट। अब बात करें कि हरियाणा में 48.31% जो भूमि है कृषि की वो नहरी पानी से सिंचाई होती है इतने में, और 50% भूमि पर जो है वो नलकूपों से यानी ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। प्रदेश में ट्यूबवेल्स की संख्या जो है वो इस समय 7.52 लाख यानी 7.5 लाख से कुछ अधिक है और ये ट्यूबवेल्स की संख्या और बढ़ सकती है। रही बात भाखड़ा कैनाल की, भाखड़ा नहर से जो हमारे पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर है, इनसे अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर जिलों में सिंचाई होती है। गुड़गांव नहर से भी पानी की सिंचाई होती है, खेतों की सिंचाई होती है, लेकिन वह सिर्फ गुड़गांव और मेवात के क्षेत्रों में है। प्रदेश में 1429 कुल नहरें और उनकी छोटी बड़ी सब शाखाएं हैं। ये नहरी जाल की व्यवस्था है। तो अब भाखड़ा की बात करें तो भाखड़ा नहर हरियाणा प्रदेश में हिसार जिले, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा और थोड़ा सा हिस्सा जींद, इस जिले को जो सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है वो भाखड़ा नहर हरियाणा में फतेहाबाद जिले के टोहाना हेड से प्रवेश करती है भाखड़ा नहर। और इस नहर से ये 4 जिले जो मैंने बताया आपको, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और थोड़ा सा हिस्सा जींद का, ये सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाती है। अब जानते हैं कि भाखड़ा नहर की स्थिति क्या है। भाखड़ा नहर में 16 मार्च 2019 को स्थिति क्या थी? 16 मार्च 2019 यानी 2 साल पहले उसमें पानी था 1623.21 फुट, 1623.21 फुट पानी उपलब्ध था। और ठीक 1 साल बाद यानी 16 मार्च 2020 को इस नहर में पानी कितना था? 1604.36 फुट, 1604.36 फुट, यानी 1 साल में पानी 9 फुट कम हो गया। कुल जो भाखड़ा का जो मेन डैम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें 9 फुट पानी कम हो गया। लेकिन याद रखें कि मानसून आता रहा है और मानसून ठीक ठाक
काम करता रहा है। ये तब स्थिति है। उसके बाद 16 मार्च 2021 को स्थिति देखिए क्या है। 16 मार्च 2021 को स्थिति बनती है 1552.44 फुट। 1552 यानी 1604 से 1552 करीब 52 फुट पानी और कम हो गया। यह भी वो स्थिति है जब मानसून भी आता रहा है और मानसून ठीक आता रहा है। अब देखिए कि अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब 7 मार्च 2021 को भाखड़ा में क्या स्थिति थी और 16 तारीख को क्या स्थिति थी और 20 तारीख को क्या स्थिति थी। ये तीनों स्थितियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्षमा करें, 7 मार्च 2021 को भाखड़ा का लेवल था 1561.76 फुट, 1561.76 फुट। और 16 मार्च को यानी करीब 9 दिन बाद 1552.44 फुट। ये 9 फुट से अधिक पानी कम हो गया। और 20 तारीख को क्या स्थिति बनी है 1548 फुट, 1548 फुट यानी 3 फुट पानी 4 फुट पानी और कम हो गया है। यानी एक फुट पानी प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये नहरी सिंचाई की व्यवस्था है। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक नई व्यवस्था की है। उस व्यवस्था के अनुसार क्या है कि हरियाणा के हर खेत तक सिंचाई पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने एक माइक्रो इरिगेशन प्लान शुरू किया है, माइक्रो इरिगेशन योजना। इसमें क्या है, इसमें पहले सिर्फ 4 जिले शामिल किए गए हैं। इनमें भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद शामिल हैं। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद जिलों को शामिल किया गया है। नाबार्ड के सहयोग से जो चलाई जा रही इस योजना में क्या कहा गया है, सरकार कहती है कि इस स्कीम में कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक भूमि का एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा किसानों को। जिन किसानों के पास थोड़ी थोड़ी भूमि है, 5-5, 7-7, 10-10 एकड़ है, उनको 2 या 3 या 4 किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा। उस क्लस्टर बनने के बाद क्या होगा कि आपको एक पोर्टल उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार एक पोर्टल, जैसे मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा पानी मेरी विरासत है, इस तरह के जो सिंचाई इस तरह के जो पोर्टल है, एक पोर्टल आपको नया उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके तहत आपको इस पोर्टल के माध्यम से क्लस्टर बना करके न्यूनतम 25 एकड़ का क्लस्टर बना करके आपको उसमें आवेदन करना होगा और सरकार उसको आपको सुविधा उपलब्ध करवाएगी कि आपको सूक्ष्म सिंचाई के तहत आपको कुछ सहायता दे और उसका मार्गदर्शन करे। और सिंचाई विभाग के साथ साथ जो बागबानी विभाग है, जो कृषि विभाग है, वह भी आपकी मदद करेगा और आपको आगे भी इस तरह की जानकारी उपलब्ध होती रहे। इसलिए आपसे पुनः निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक आपके साथ साथ दूसरे किसानों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।